1857 की नायिका वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर कल यानी लखनऊ में मूर्ति अनावरण और उनके स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये वृंदावन योजना का पासी चौराहा पिपरी खेड़ा है और आपको चारों तरफ पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे होंगे। इस आयोजन के कर्ता धर्ता जो लोग हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र सिंह प्रधान, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश के पोस्टर लगे हैं जगह जगह। लखनऊ में आप जहां भी जाएंगे ये पोस्टर आपको दिखेंगे। जो 2024 का चुनाव था उसमें ये माना गया कि संविधान और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को चोट खानी पड़ी। पासी समाज जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ चला गया, जिसका झटका यानी दलित चले गए संविधान और आरक्षण को लेकर, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। सीटें कम हुई, उससे संभलकर भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के लिए एक तरीके से कमर कस ली है और दलित समाज और खासकर पासी समाज जो भारतीय जनता पार्टी का दलितों में सबसे परंपरागत वोट था, उसको अपनी तरफ खींचने की कवायद शुरू हो गई है। रामचंद्र प्रधान हमारे साथ हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कभी महामंत्री, छात्र नेता और बसपा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। इनकी बहू जो है वो पासी समाज से है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की बेटी है और जो कौशाम्बी से सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, पासी समाज के युवा नेता, बड़े नेता होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी बहन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी दी है कि इस आयोजन को सफल बनाया जाए। वो इसमें लगे हुए हैं और आज एक दिन पहले निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से रामचंद्र प्रधान आप तैयारियों में लगे हैं, क्या क्या आयोजन होगा, कैसा होगा, आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। देखिए वीरेश भाई, ये पासी समाज के गौरव की बात है। 1857 में वीरांगना उदा देवी पासी जी ने जो अंग्रेजों से लेवा लेते हुए 36 अंग्रेजों को अकेले दम पे मार गिराया, इसलिए वो गौरव है। आज पासी समाज के जो विपक्ष के लोग तमाम तरीके आरोप लगाए और तमाम तरीके 2024-22 के इलेक्शन में, जो 24 के इलेक्शन में जिस तरह से गुमराह करने का काम किया, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पासी समाज बहुत मार्शल कौम है और देशभक्त कौम है। भारत की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कौम है। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। कुछ लोगों ने, कुछ स्वार्थी तत्वों ने, स्वार्थी लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें गुमराह करने का काम किया, लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से पासी समाज रहेगा। आज पासी समाज हो या पूरे पिछड़े समाज हो, अति पिछड़े समाज हो या जो भी दलित समाज के, जो भी समाज के लोग हैं, सब पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबके उत्थान के लिए काम किया है। सबके कैसे उनका उत्थान हो, कैसे वो आगे बढ़ें, इसके लिए काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन महापुरुषों का सम्मान करने का काम किया है जिनको कभी सम्मान नहीं मिला। भारत की देश की आज़ादी में जिनकी अग्रणी भूमिका रही, जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही महिमा मंडित किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने उनको हमेशा आगे करके काम किया है। उन लोगों को अब आगे लाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है। आज यहाँ पर देखिए, ये पासी चौराहा है और इस पासी चौराहे पर सामने कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है और यहाँ पर एक बहुत मुख्य चौराहा होगा। उस चौराहे पर वीरांगना उदा देवी जी का, जिन पे पूरा देश गर्व करता है, उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, जिसको माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मैं जो इस कार्यक्रम की वजह से आज पूरा जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पर बहुत पासी बाहुल्य क्षेत्र, पूरे उत्तर प्रदेश का पासी बहुत खुशी से आज इतना
अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो मूर्ति का अनावरण कल होगा उसकी तैयारियों का आप जायजा ले रहे हैं और लगभग ये बनकर तैयार है। और आप कितने दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं? लगभग 1 महीने से इस कार्य में लगे हुए हैं। उसका पंडाल लग चुका है, हाँ। पेडस्टल बन चुका है, मूर्ति का ट्रक में लगी खड़ी हुई है, अभी ये बिल्कुल रेडी है। अभी हाइड्रा आएगा, इसकी मूर्ति चढ़ाएगा। कल इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी इसका अनावरण करेंगे। और मैं देखिएगा कल आकर के यहाँ लाखों की संख्या में ये पासी समाज के लोग या अन्य समाज के लोग, जिसमें 90% लोग पासी समाज के लोग, जो जितना अपने आप को गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे जो पासी समाज के लोग हैं, तो आपको लगेगा वीरेश भाई कि हाँ, कितना ये महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन महापुरुषों का सम्मान करने का काम किया है, चाहे वो जिस समाज के हों। आज ये तो कितने लोगों के आने की यहाँ व्यवस्था है, क्या करने का आप लोगों का प्लान है? मुझे लगता है मिनिमम 20,000 लोग जो इसी जिले और जनपद उन्नाव और जनपद लखनऊ से लोग आने वाले, लोग अपने अपने साधनों से आ रहे हैं, अपनी अपनी बसें करके आ रहे हैं, अपने 4 व्हीलर से आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है। कल आप यहाँ का नज़ारा देखिएगा, तमाम लोगों ने जो ट्रैक्टर टाली भी किया है, तमाम वो छोटे छोटे वाहन करके अपने गांव के लोग, वो सब बड़ी खुशी मनाते हैं, नाचते गाते। चारों तरफ पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ लगे हुए हैं। वीरांगना उदा देवी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, रामचंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कटआउट लगे हुए हैं। और जिस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है, इसके राजनीतिक मायने को मैं समझना चाहता हूँ। कहीं ये 2024 में दलित समाज जो आप लोगों से बिछड़ गया था, उसे जोड़ने की कवायद तो नहीं, 2027 में एक साथ रखने की। ये वीरेश भाई, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, राजनीतिक माने का कोई इसका मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन ये सही है कि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको एक ऐसा प्रोपोगंडा बनाया कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी अगर आ गए तो संविधान बदल देंगे। ये सब चीज़ें मैंने पहले कहा आपसे कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। अब दलित समाज के लोगों ने जान लिया कि ये सब र्यूमर था, भ्रम फैला करके ये विपक्ष के लोग हमेशा सत्ता लोलुप लोग हैं। आज सत्ता से उत्तर प्रदेश में 9 साल से बाहर हैं, केंद्र में आज 11-12 साल से बाहर हैं, तो उनको एकदम छटपटाहट है किसी तरह से झूठ भरे फैला करके लोगों में सत्ता हासिल करना उनका मकसद है। पिछले कितने दिनों से आप लगे हुए हैं इस पूरे आयोजन में? मैं लगभग 15 दिन तो इस काम में लग गया, और बाकी लोगों को जो लोगों को जन जागरण फैलाना, लोगों गांव-गांव में जा करके, आज गांव-गांव में बड़ा उत्साह है। तो चलिए कल उत्साह देखेंगे कि कितने लोग आते हैं और कितने लोग यहाँ पर सुनते हैं। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रामचंद्र प्रधान हमारे साथ थे, जो इस पूरे आयोजन को व्यवस्थित कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपके नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उसकी सफलता कल अपनी आंखों से द रीडिंग पे ज़रूर देखूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।